सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने एक सूफी सेंट बायाजिद की कहानी सुनाई। बायाजिद के पास एक पर्सन आया, उसने उस सूफी सेंट को एक कैंची दी एज ए गिफ्ट, और वो भी सोने की, और उसके ऊपर डायमंड्स भी लगे हुए थे। तो वो बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इनको एक बहुत ही महंगा तोहफा दिया। तो जो सूफी सेंट थे उन्होंने वो कैंची देखी, ध्यान से देखी, पर बाद में कहा इसे वापस ले जाओ, ये मेरी काम की नहीं है, मुझे इसे नहीं रखना है। तो वो दूसरा पर्सन बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि मैंने तो सूफी सेंट को बहुत ही महंगी एक कैंची लाकर दी थी, वो भी गोल्ड की, वहाँ पर हीरे लगे हुए थे, तो वो इन सारी चीज़ों को ऐसे नकार क्यों रहे हैं। तो पर सूफी सेंट कहते हैं कि ये चीज़ को तुम वापस ले आओ, ये मेरी किसी काम के नहीं है। तो उसने पूछा भी ऐसा क्यों। तब सूफी सेंट बायाजिद ने कहा कि जो तुम कैंची लेकर आए हो इसका पर्पस होता है काटना, पर वो कहते हैं कि मेरा पर्पस काटना नहीं है, मेरा पर्पस है चीज़ों को जोड़ना। तो इसलिए मेरे लिए ये तोहफा बिल्कुल सही नहीं है, ये तोहफा मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे देना ही है तो मुझे एक सुई लाकर दे दो, क्योंकि सुई से हम चीज़ों को जोड़ते हैं और कैंची से काटते हैं। सो इसलिए मुझे कैंची आपकी नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें बताया जा रहा है कि जो धर्म होता है वो चीज़ों को जोड़ता है, हर चीज़ को जोड़ के रखता है। और जो नॉर्मल हमारा विज्ञान है वो, या नॉर्मल हम जिस तरह से जीते हैं, हम नॉर्मली ब्रेन से जीते हैं, रीजनिंग पावर से जीते हैं, और इसका पर्पस होता है काटना। यानी कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दी है, मैं उस एग्जांपल को दोहरा देता हूँ। जैसे कि एक फूल को अगर हम वैज्ञानिक को दे दें, तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी रीजनिंग पावर से सोचते हैं, वो उस फूल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और आपको फूल का एक एक पार्ट गिना देंगे कि इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये फंक्शन है। पर वो फूल के पार्ट्स को तो समझ आएंगे, पर फूल, जिंदा फूल कैसा था वो नहीं बता पाएंगे। वो फूल की सुंदरता कैसी थी वो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने फूलों को मार दिया है, खत्म ही कर दिया है। यानी कि फूल की मृत्यु हो चुकी है वैज्ञानिक के हाथों। और यही फूल अगर हम किसी संत को दे देंगे, वो संत या आर्टिस्ट को दे देंगे, किसी पेंटर को दे देंगे, वो फूल को काटेगा नहीं, वो फूल की सुंदरता को निहारेगा, पहचान लेगा, वो जिंदा फूल को देखेगा, वो फूल को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्ट सेंटर से देख रहे होंगे। हार्ट सेंटर से चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है, चीज़ों को तोड़कर नहीं देखा जाता। इंसान को भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट इंसान को भी ऐसा तोड़ देते हैं और फिर हम उनकी ऐसे दिल से कदर नहीं कर पाते, हम इंसानों से प्रेम ही नहीं कर पाते। जो लोग इस माइंड ओरिएंटेड हैं ना, वो इंसानों से प्रेम कर ही नहीं पाते, वो किसी आर्ट से प्रेम नहीं कर पाते, वो सही प्रेम कैसा होता है ये कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए ओशो जी बार बार कहते हैं कि आप अपने हेड को ही काट कर फेंक दो, ताकि आप हार्ट सेंटर से, यानी कि हमने हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करना है। जब ये एक्टिवेट होगा तभी हम सच्चा प्यार कर पाएंगे, तभी हमें सच्चे प्रेम का पता चलेगा, तभी हमें कुदरत के प्रेम का पता चलेगा, तभी हमें परमात्मा के प्रेम का पता चलेगा। तो ओशो जी कहते हैं हम हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करें तो तभी सही रहता है। तो इसी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो बायाजिद थे वो कह रहे थे कि मैंने सुई से लोगों को जोड़ना है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे और वो ये संदेश भी दे रहे थे अपनी इस स्टोरी के थ्रू कि धर्म सबको जोड़ता है, काटता नहीं है। काटने वाला काम मेरा नहीं है, इसलिए मैं कैंची को नहीं लूँगा, सीजर को नहीं लूँगा, चाहे वो करोड़ों रुपीस की क्यों ना हो। मुझे एक सिंपल सुई दे दो ताकि मैं सबको जोड़ सकूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स की लिंक्स डाल दूंगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जहां पर आप काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। और उस कूपन कोड से आपको उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ मिल जाएगी। बहुत ही सस्ता है, फिलहाल उसका रेट 200 रुपया साल का चल रहा है। सो आप इन सारी चीज़ों को मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देखना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।